सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने दोनों चैप्टर्स के मतलब कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन एट द सेम वे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे, उसी प्रकार से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC 10th स्टैंडर्ड के लिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज यार नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके स्टडी रिलेटेड और 10th स्टैंडर्ड में कैसे फोड़ना है उसके रिलेटेड मिलेंगे। और एक अंदर की बात बोलूं, सब्सक्राइब कर दिया ना, पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ये वाले चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। और इसके बाद वाला भी जो चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसको भी हमको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो ये जो दोनों चैप्टर्स होंगे, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट में दे रहा हूं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये पहले सबसे पहले कर लेना है। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर होता है, यू नो द रीजन। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से सबसे मेन क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आपको आएगा विच इज बाइनरी फिजन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन आप कर सकते हो, और एट द सेम वे रीजनरेशन, ये दोनों ही आपको करने हैं। मतलब उधर से आपको क्या करना है, विच इज नन अदर देन हमारा फिजन, ठीक है, बाइनरी वाला। बाइनरी मतलब कि दो इसमें डिवीजन होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा विच इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, रीजनरेशन होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना है, लाइक का एम दे रहा हूं भाई मैं, 200-300 लाइक कर देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 200-300 लाइक है, फटाफट से कर देना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर चीज को आप एकदम अच्छे से करके रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो वाला भी आपको करके रखना है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आएगा तो यहां से आपको यहां तक आपको डबल फर्टिलाइजेशन का लिखना पड़ेगा। और अगर आपको पूरा की पूरा प्लांट के बारे में आएगा तो प्लांट के बारे में आपको ये पूरी की पूरी चीजें आपको ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ करने के लिए भी आप ये कर लेना और आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे ही हम नीचे नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे FRS और MRS, FRS मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और MRS मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों में से सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या पूछा जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या ये डायग्राम भी आती है, ठीक है, ऐसे डायग्राम्स भी आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो मोस्ट ऑफ द पेपर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी में ये आपको पूछा जाएगा, देखो ये ड्रॉ करने तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन इसमें से ना कुछ कुछ आपको विच इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएंगे और आपको क्या करना है, उसको लेबलिंग करना है। तो आप ये करके रखना, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे तो सिंपल है, ठीक है, वजाइना है, यूटेरस है, ओवरी और ओविडक्ट है, तो इतने ही आपने भी कर दिए तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला ही पिक्चर आपको पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इन बर्थ, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमेशा एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको पूछा नहीं जाएगा कभी भी। मतलब कि ये डायग्राम दिया जाएगा और इस डायग्राम पे पूछा जाएगा कि बोलो भाई कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, मतलब कि फर्स्ट डेज से 4 डे के बीच में क्या होता है, फिर 5 से 12 13 डेज 14 डेज के बीच में क्या होता है, 14 से 16 डे के बीच में क्या होता है, और फिर 28 दिन के बीच में क्या होता है। तो ऐसे वाले जो भी चीजें है वैसे वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एट द सेम वे सुरोगेसी, ठीक है, सुरोगेट मदर वगैरह होती है, सरोगेट, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। सीमन बैंक और ट्विंस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले करना नहीं, और सीधे सीधे आप फिर एक्सरसाइज पे आ सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या आता है, गिव द नेम्स, ठीक है, ये गिव द नेम्स वाले आते हैं, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फिर टाइप्स ऑफ ट्विन्स, ठीक है, जाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक वगैरह वगैरह, फिर सेक्सुअल डिजीजेस आपको लिखने हैं, है ना, ऐसे वाले। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ IVF आपको करके रखना है। फिर व्हाट इज मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने बोला, कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाले तो आप मन से भी लिख सकते हो। तो वैसे अगर मैं देखने गया स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर सिंपल चैप्टर आता है। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर होंगे तो इट कैन बी हेल्पफुल,
ठीक है, इट कैन बी हेल्पफुल। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें आपको क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जैसे मैंने बोला चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब करना है। और 4th चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो 4th चैप्टर के लिए उससे पहले स्टूडेंट 2nd चैप्टर देख लेना है। ऊपर दे रहा हूं मैं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।